हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे नॉलेज क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर परिवहन का लघुत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, परिवहन वह क्रिया है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन, CO2, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना ही परिवहन कहलाता है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो इसका उत्तर लिखना है, पौधों में जाइलम वाहिनियाँ की कोशिकाएं लंबी एवं नलिकार दोनों शीर्ष पर पतली होती है। ये मुख्य रूप से नग्न बीजी एवं निम्न संवहन पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों को जड़ से अवशोषित कर जल मार्ग से पत्तियों तक पहुंचाती है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। तो इसका उत्तर लिखना है, मूल रोम की कोशिका पौधों की जड़ में पाई जाती है। मिट्टी के अंदर दूर दूर तक फैलकर मिट्टी के छिद्रों से जल को अवशोषित करती है। पत्तियों में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तब जड़ की इस कोशिका पर दबाव पड़ता है और यह जल को खींचने में सक्षम हो जाता है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। तो इसका उत्तर लिखना है, पत्तियों में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तब जड़ की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे जाइलम लगातार तेजी से जल का स्थानांतरण ऊपर की ओर करता रहता है। इस क्रिया के द्वारा जल की पुनः पूर्ति होती है और मिट्टी की गहराइयों तक फैल जाता है, अतः पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखना है, देखिए, एक दिशीय स्थानांतरण या परिवहन की परिभाषा लिखना है और द्विदिशीय परिवहन की परिभाषा लिखना है। तो देखिए, पहला लिखना है, पौधों की जाइलम कोशिकाओं में जल का स्थानांतरण सिर्फ एक ही दिशा में होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसे ही एक दिशीय परिवहन कहते हैं। इसी तरह से द्विदिशीय का परिभाषा लिखना है, फ्लोएम उत्तक में भोजन का स्थानांतरण पौधों के सभी दिशाओं में होता है, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। इसे द्विदिशीय परिवहन कहते हैं। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे। तो इसका उत्तर लिखना है, लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को बांध रखने की क्षमता रखता है। यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर परिवहन द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है, इसलिए इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर लिखना है, पहला नंबर में RBC लाल होता है जबकि WBC सफ़ेद होता है। फिर दूसरा लिखना है, RBC ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है जबकि WBC जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। चलिए, इसी तरह से तीसरा में लिखना है, RBC की संख्या WBC से अधिक होती है जबकि WBC की संख्या RBC से कम होती है। चलिए, चौथा में लिखना है, RBC में केंद्रक नहीं होता है लामा और ऊँट को छोड़कर, जबकि WBC में अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं मौजूद होती है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर लिखना है, जब शरीर का कोई अंग कटता फटता है और वहां से रक्त निकलने लगता है, उस रक्त में मौजूद रक्त बिंबाणु तुरंत अभिक्रिया कर थ्रोम्बोप्लास्ट का निर्माण करता है, जिससे हीरेपिन होता है, रक्त को ठका बनाने का कार्य करता है, अतः रक्त पट्टिकाणु महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। चलिए, इसका उत्तर लिखना है, धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। पहला लिखना है, धमनी की दीवार मोटी परंतु लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवार
पतली परंतु कड़ी होती है। चलिए दूसरा लिखना है, धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है जबकि शिरा में रक्त का प्रवाह मंद होता है। चलिए तीसरा लिखना है, धमनी रक्त को हृदय से लेकर पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है जबकि शिरा रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में पहुंचाता है। चलिए इसी तरह से चौथा लिखना है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त का। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, रक्त के द्विगुणी परिवहन का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर लिखना है, जब दायां नीले से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में जाकर शुद्ध होता है, इसी समय बायां नीले में पहुंचा हुआ शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। इसी तरह एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, जिसे रक्त का द्विगुणी परिवहन कहते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।